राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। एक दिन महाराजा दशरथ दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्रीगण और सभासद बैठे हुए थे। महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरु, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब मेरा समय पूरा हो चला है। बस यही इच्छा है कि राजकुमारों का विवाह समारोह देख लूं। आपका क्या विचार है? राजन, मेरी भी यही सम्मति है, गुरुदेव ने उत्तर दिया। तो फिर देर किस बात की? जल्दी ही राजकुमारों के लिए सर्वगुण संपन्न कन्याओं की खोज कराइए। राजकुमारों के विवाह के बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी द्वारपाल ने दरबार में प्रवेश किया और सिर झुकाकर राजा दशरथ से निवेदन किया, महाराज, महामुनि विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं। वे द्वार पर आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। विश्वामित्र? दशरथ सहित सभी चौंक पड़े। भला ऋषि विश्वामित्र को कौन नहीं जानता था। राजा दशरथ तत्काल अपने आसन से उठे और स्वयं द्वार पर जाकर महर्षि विश्वामित्र का विधिपूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र महर्षि का पद प्राप्त करने से पहले क्षत्रिय नरेश थे। तब उनका नाम था राजा कौशिक। उन्होंने महर्षि बनने के लिए घनघोर तपस्या तथा कठिन साधना की थी, लेकिन उन्होंने महर्षि बनने की क्यों ठानी, इसकी भी एक दिलचस्प कथा है। वर्षों पहले की बात है। राजा कौशिक अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। राह में पड़ा वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। वशिष्ठ ऋषि ने राजा की सवारी देखी तो उनका यथायोग्य स्वागत किया। बोले, महाराज, आपके आने से हमारे आश्रम की रौनक बढ़ी है। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और अपनी सेना तथा अन्य परिवारजनों के साथ हमारे यहाँ खाना खाइए। आपको मेरे यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के वचन सुनकर अतीव प्रसन्न हुए, पर वे नहीं चाहते थे कि ऋषि वशिष्ठ उनकी सेना आदि के लिए कोई कष्ट उठाएं। बेचारे आश्रमवासी भला राजा की विशाल सेना आदि के आतिथ्य सत्कार का कैसे उचित प्रबंध कर सकेंगे। सो राजा कौशिक ने कहा, मुनिवर, आप व्यर्थ ही परेशान न हो। मैं तो आपके आदर सत्कार से परम संतुष्ट हूँ। पर ऋषि वशिष्ठ कहाँ सहज छोड़ने वाले थे। बोले, नहीं राजन, आप हमारे आश्रम तक आए और बिना प्रसाद ग्रहण किए चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो मेरा निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनंता राजा कौशिक को कहना ही पड़ा, मुनिवर, आप व्यर्थ का हट कर रहे हैं। मेरे साथ ढेर सारे लोग हैं। भला आप सबके खाने पीने का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? आप आश्रमवासी हैं, अपना ही गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। इतनी जल्दी हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप हमें जाने दीजिए। ऋषि वशिष्ठ के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। बोले, राजन, आप मेरी परेशानी की चिंता मत कीजिए। बस हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लें। फिर देखिए पल भर में आप सब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो जाती है। आपकी मर्जी। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी प्रिय गाय शबला को पुकारा और बड़े प्यार से उसे सहलाकर बोले, बेटी देखो, आज हमारे आश्रम में राजा कौशिक पधारे हैं। इनका उचित आतिथ्य सत्कार करो। गाय शबला ने स्वीकृति में सिर हिलाया और देखते ही देखते सामने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों सहित भोजन सामग्री परोस गई। राजा कौशिक भोजन का ऐसा विशाल आयोजन देखकर चकित रह गए। किसी राजकीय भोज से कम नहीं थी व्यवस्था। चारों ओर स्वादिष्ट भोजन की मधुर सुगंध विचर गई। राजा कौशिक ने अपने परिवार और सैनिकों के साथ छककर भोजन किया। गाय शबला के इस चमत्कार से राजा कौशिक चमत्कृत थे। मुग्ध भाव से ऋषि वशिष्ठ की गाय को एकटक देख रहे थे। वह गाय कोई और नहीं, कामधेनु गाय थी, जो ऋषि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से प्राप्त की थी। राजा कौशिक ऋषि के आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि का आभार व्यक्त किया। फिर उनका दिल शबला गाय पर आ गया तो वे ऋषि से बोले, हे मुनिवर, अगर आप बुरा न माने
तो एक बात बोलूं, आपकी गाय ने मेरा दिल जीत लिया है। भला ऐसी गाय का आश्रम में क्या काम? यह तो महलों के योग्य है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। यह क्या कह रहे हैं राजन? ऋषि वशिष्ठ दुखित होकर बोले, यह गाय तो मेरी बेटी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। ऐसा मत कहिए, मैं तो गाय लेकर ही रहूँगा। यह जिद व्यर्थ है, शबला यहीं रहेगी। भला राजा एक ऋषि का यह इनकार कैसे बर्दाश्त करते। अब तो राजा कौशिक कामधेनु प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को कामधेनु के बदले ढेर सारा धन धान्य देने का लालच भी दिया, मगर ऋषि ने राजा की एक बात नहीं मानी। उन्होंने जो एक बार ना किया तो उसी पर अंत तक अटल रहे। बोले, जिसके पास कामधेनु है, भला उसे किसी और वस्तु का कैसा प्रलोभन। तो यह बात है। राजा कौशिक क्रोध से बोले, देखता हूँ मुझे कामधेनु गाय ले जाने से कौन रोक सकता है। इतना कहकर राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, यह गाय महल ले चलो। आज्ञा पाते ही राजा के सैनिक आगे बढ़ गए। ऋषि वशिष्ठ अपनी जगह चुपचाप बैठे थे, दुखी और लाचार। शबला समझ गई कि उस पर संकट आ गया है। ऋषि वशिष्ठ की लाचारी ने उसे और भी निराश कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे दुख था तो इस बात का कि आखिर ऋषि वशिष्ठ उसे बचाने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों राजा को उसे ले जाने दे रहे हैं। राजा की सेना ने शबला को पकड़ लिया और बलात् अपने साथ ले जाने लगी। ऋषि वशिष्ठ से शबला का दुख देखा नहीं गया। वे सैनिकों का अकेले प्रतिकार तो नहीं कर सकते थे, मगर गाय से यह कहने से नहीं चूके, शबला, तुझे जो दुष्ट सैनिक जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उन्हें मज़ा चखाने के लिए सैनिकों को पैदा करो। बस फिर क्या था, शबला ने एक हुंकार मारी और देखते ही देखते असंख्य सैनिक मैदान में आ गए। वे शबला को बचाने के लिए राजा के सैनिकों से भिड़ गए। घमासान युद्ध छिड़ गया। राजा कौशिक के सैनिक शबला के सैनिकों के आगे टिक नहीं पाए। उनके पैर उखड़ गए और वहां से भाग निकलने में अपनी खैर मनाई। इस पराजय से राजा कौशिक के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अकेले ही शबला के सैनिकों से लोहा लेने की ठानी और अपने रथ पर सवार होकर धुआंधार बाण बरसाने लगे। मगर शबला का चमत्कार, उसका एक सैनिक मरता तो कई सैनिक और आ जाते। राजा कौशिक समझ गए कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलेगी। ऋषि वशिष्ठ के पुत्र भी वहीं खड़े थे। उनसे भिड़ने के लिए राजा कौशिक के पुत्र आगे बढ़े, मगर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्रोध से यूँ घूरा कि वे वहीं भस्मीभूत हो गए। राजा कौशिक की सारी शान धरी की धरी रह गई। उन्हें बस एक ऋषि वशिष्ठ पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से वे पराजित हुए थे। वे किसी भी तरह ऋषि से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, राजा के रूप में न सही, उन्हीं की तरह ऋषि बनकर ही सही। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्यभार एक पुत्र के हवाले किया और खुद हिमालय पर्वत का रुख किया, जहाँ भगवान शिव की उपासना करके वे इस काबिल बनना चाहते थे जिससे अपने तपोबल से ऋषि वशिष्ठ को पराजित कर सकें। हिमालय में राजा कौशिक की तपस्या रंग लाई। एक दिन भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, राजन, हम तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। भगवान, बस आप कुछ ऐसा कीजिए कि सारे असुर मेरे अधीन हो जाएं और मैं धनुर्वेद का पारंगत हो जाऊं। भगवान शिव के लिए क्या मुश्किल था। उन्होंने सारे असुर जो देवों, दानवों और गंधर्वों, ऋषि मुनियों, यक्षों या राक्षसों के अधीन थे, सब राजा कौशिक के अधीन कर दिए। बोले, जाओ राजन, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। राजा कौशिक की प्रसन्नता के क्या कहने थे। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऋषि वशिष्ठ से अपनी हार का बदला अवश्य लेंगे। भगवान शिव से जो वर मिला था उसके आगे भला कौन टिक सकता था। राजा कौशिक गर्व के मद से चूर हिमालय से लौटे। सबसे पहले वे पहुँचे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम। अहंकार में डूबे राजा कौशिक आश्रम के निकट पहुँचे तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। बेचारे आश्रमवासी तो उनका दुर्दांत स्वरूप देखकर डर गए और राजा की नज़रों से दूर कहीं जाकर छिप गए। राजा कौशिक का क्रोध सबसे पहले गिरा ऋषि के आश्रम पर।
राजा ने आग्नेय अस्त्र के एक ही वार से आश्रम को जलाकर राख कर दिया। ऋषि वशिष्ठ शांत भाव से यह सब देख रहे थे। राजा के क्रोध से वे मन ही मन चिंतित और दुखी थे। राजा को काबू में करने का एक ही उपाय था और वह यह कि किसी तरह उसके गर्व को चूर चूर कर दिया जाए। ऋषि वशिष्ठ ने बिना घबराए राजा की ओर देखा, फिर ब्रह्मदंड उठाकर राजा से बोले, यह सरासर मूर्खता है राजन, शांत हो जाओ। राजा को ऋषि की सलाह जरा भी नहीं सुहाई। उन्हें तो भगवान शिव से सिद्धि मिल चुकी थी, तो उन्हें कोई डर नहीं था। गुस्से से गरज कर बोले, सामने काल देखकर शांति की दुहाई देते हो? ठहरो, तुम्हें अपनी करनी का अभी मजा चखाता हूँ। इसी के साथ ही राजा ने ऋषि पर भी आग्नेय अस्त्र का वार कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा का वार ब्रह्मदंड पर रोक लिया। राजा का वार खाली चला गया। ऋषि बोले, मैं तुम्हारा मुकाबला करने को तैयार हूँ, चलाओ अपनी वार। अपना बाण यह व्यर्थ जाते देख राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। अब तो राजा के पास जितने भी अस्त्र थे एक एक कर ऋषि वशिष्ठ पर छोड़ दिए, पर ऋषि के ब्रह्मदंड के सामने सभी वार निरर्थक सिद्ध हो गए। ऐसा तो राजा ने कभी सोचा भी नहीं था। निराशा के मारे राजा का विवेक भी जाता रहा और कोई उपाय न पाकर राजा ने ऋषि पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के आगे तो बड़े बड़े देवताओं के देवता भी झुक जाते हैं। सो देवों और ऋषियों का डर से बुरा हाल हो गया। अब न जाने बेचारे ऋषि वशिष्ठ का क्या होगा। लेकिन धन्य हो ब्रह्मदंड का। ब्रह्मदंड की महिमा ऐसी कि उसने ब्रह्मास्त्र के वार को भी व्यर्थ कर दिया। ब्रह्मदंड की अग्नि से ब्रह्मास्त्र जलकर राख हो गया। राजा कौशिक के समस्त हौसले पस्त हो गए। वे हैरान थे। उनके एक भी वार ने ऋषि का एक बाल भी बांका नहीं किया था। उनका सारा गर्व देखते ही देखते पानी पानी हो गया, चेहरा झुक गया। वे हताश होकर बोले, ऋषि, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। कमाल है कि एक क्षत्रिय राजा आज एक ऋषि से हार गया। भगवान शिव का वर पाकर भी मैं आपसे नहीं जीत सका। अब तो ऋषि वशिष्ठ को हराने का एक ही रास्ता है। मैं भी वशिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनूंगा ताकि वशिष्ठ को हरा सकूं। राजा दोबारा तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने एकांत में जाकर ब्रह्मा की स्तुति की। मन में लगन तो थी, तो अनेक वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः ब्रह्मा को राजा की तपस्या के आगे झुकना पड़ा। एक दिन प्रकट होकर बोले, उठो राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। आज से तुम राजर्षि हुए। राजर्षि, लेकिन राजा कौशिक तो ब्रह्मर्षि बनने के लिए यह तपस्या कर रहे थे। राजा कुछ बोलते कि तब तक ब्रह्मा जी वरदान देकर गायब हो चुके थे। राजर्षि ही सही, राजा कौशिक ने तय किया कि ब्रह्मर्षि बनने के लिए वे अधिक घनघोर तप करेंगे। राजा कौशिक ने तय तो ज़रूर किया, मगर थे तो वे क्षत्रिय वंशी। जरा जरा सी बात पर उन्हें क्रोध आ जाता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी सारी तप शक्ति नष्ट हो जाती थी। ब्रह्मर्षि बनने से पहले ही उनके गुस्से में एक ऐसा कांड हो गया कि उनकी अब तक की सारी सिद्धि जाती रही। यह तब हुआ था जब वे राजा त्रिशंकु की मदद करना चाहते थे। राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। पर राजा त्रिशंकु कहाँ मानने वाले थे। उनकी मदद करने आए तब भी राजा कौशिक। उन्होंने तो गुस्से में आकर एक नई दुनिया और नया ग्रहमंडल ही रच डालने की ठान ली और अपनी सिद्धि से गगन में अनेक तारे भी स्थापित कर दिए। यह तो देवों ने उन्हें मना लिया और उन्होंने नई दुनिया की सृष्टि का कार्य बीच में ही छोड़ दिया, वरना उन्हें रोकना असंभव था। हाँ, क्रोध के कारण उन्हें बार बार अपनी तप शक्ति से हाथ ज़रूर धोना पड़ा। राजा पुनः तप सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ पहुँचे और मन लगाकर तपस्या में लीन हो गए। अनेक कठिनाइयों के बाद उन्हें ब्रह्मा जी से पूर्ण ऋषि का पद प्राप्त हुआ, पर वे तो वशिष्ठ की भांति शक्तिशाली ऋषि बनना चाहते थे।
इसलिए अपना कठोर तप जारी रखा। देवता उनकी घनघोर तपस्या से घबरा गए। उन्हें अपने व्रत से डिगाने के लिए स्वर्गलोक से मेनका नामक अप्सरा भेजी गई। उसके मोह में वे फंस गए और अनेक वर्ष तपस्या से विरक्त रहे और फिर उन्हें जब होश आया तो मेनका को प्रताड़ित करके भगा दिया। हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखा कि मेनका पर क्रोधित नहीं हुए, लेकिन भोग विलास में फंस जाने के कारण उनकी सिद्धियाँ एक बार फिर जाती रहीं। अब राजा ने हिमालय की राह पकड़ी और वहाँ जाकर 1000 वर्ष काम, क्रोध आदि को वश में करके तपस्या में लीन हो गए। इस बार उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवलोक से रंभा भेजी गई। रंभा के प्रसंग में यह हुआ कि राजा का मन चंचल तो हो ही गया, मगर उन्होंने तत्काल अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। हाँ, क्रोध पर काबू न कर सके और रंभा को शाप दे दिया, जा पत्थर की प्रतिमा बन जा। नतीजे में यह हुआ कि उनकी वर्षों की तपस्या भी निष्फल रही। मगर राजा कौशिक ने जो ठाना हुआ था उससे भी ज़रा भी तस से मस नहीं हुए। उन्होंने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या का यह हाल था कि उनका सारा शरीर जड़ हो गया था, सिर्फ सांस की गति जारी थी। अब तो देवताओं को भी राजा कौशिक की तपस्या का लोहा मानना पड़ा। एक दिन स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा कौशिक को ब्रह्मर्षि का पद प्रदान कर दिया। राजा की तपस्या पूरी हुई, मगर क्या ऋषि वशिष्ठ उन्हें सहज ही ब्रह्मर्षि मान लेंगे? राजा बोले, जब तक ऋषि वशिष्ठ भी मुझे ब्रह्मर्षि न स्वीकार कर लें तब तक मैं स्वयं को ब्रह्मर्षि नहीं मान सकता। ऋषि वशिष्ठ को भला क्या ऐतराज़ हो सकता था? वे तो स्वयं राजा कौशिक की कठोर तपस्या के आगे नतमस्तक थे। उन्होंने राजा कौशिक को आलिंगन में भरकर कहा, ब्रह्मर्षि, जिसने इतनी कठिन साधनाओं के बाद खुद ही ब्रह्मर्षि का पद स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्राप्त किया हो, उसे भला मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? निसंदेह आप संपूर्ण ब्रह्मर्षि हैं, विश्वामित्र हैं। तब से राजा कौशिक महाशक्तिशाली ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के रूप में जाने गए। इस वीडियो में इतना ही। बालकांड में आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।